हर सुबह हमें एक नया अवसर देती है। कल क्या हुआ यह मायने नहीं रखता, हर दिन हमें फिर से शुरुआत करने का मौका मिलता है। बौद्ध दृष्टिकोण में दिन की शुरुआत केवल सूरज का उगना नहीं है, बल्कि वह पवित्र क्षण है जब मन साफ होता है और हृदय ग्रहणशील। जिस तरह हम सुबह की शुरुआत करने का निर्णय लेते हैं, वही हमारे पूरे दिन के प्रवाह को गहराई से प्रभावित करता है। इस वीडियो में मैं आपको बौद्ध धर्म से प्रेरित 10 अभ्यास दिखाना चाहता हूं, जो आपको शांति, स्पष्टता और जीवन में गहरे उद्देश्य के साथ जागने में मदद करेंगे। याद रखें, छोटे छोटे कार्य जब पूरी जागरूकता से किए जाते हैं तो वे आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप सब्सक्राइब करें और लाइक देकर अपना समर्थन दिखाएं यदि आप इन शांति और आत्मचिंतन के क्षणों को महत्व देते हैं। पहला अभ्यास, कृतज्ञता के साथ जागना। अक्सर सुबह आंख खुलते ही हमारा मन अधूरे कामों, चिंताओं या जल्दबाजी से भर जाता है और हम सबसे महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं, हम जिंदा हैं। बौद्ध धर्म हमें याद दिलाता है कि दिन की शुरुआत कृतज्ञता के साथ करना एक परिवर्तनकारी कार्य है। उठने से पहले कुछ क्षण शांति से लेटे रहें, अपनी प्राकृतिक सांसों को महसूस करें और अपने हृदय की धड़कन सुनें। यह धड़कन अपने आप में एक विशाल उपहार है। इस अभ्यास के लिए जटिल शब्दों या बड़े इशारों की जरूरत नहीं है। बस अपने सीने पर हाथ रखें और मन ही मन एक साधारण धन्यवाद कहें। यह छोटा सा कदम यदि सच्चाई से किया जाए तो भीतर शांति का बीज बन जाता है। कृतज्ञ मन को शांति मिलती है, जबकि शिकायत करने वाला मन असंतोष में फंसा रहता है। धन्यवाद कहना समस्याओं को नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि यह पहचानना है कि आपके पास पहले से कितना कुछ है। वह छत जो आपको ढकती है, वह बिस्तर जिसने आपके आराम को थामा, वह ताजी हवा जो खिड़की से आती है, आपका शरीर जो भले ही परिपूर्ण न हो लेकिन अब भी आपके साथ है। यह अभ्यास ऐसा है जैसे आप अपने भीतर एक फूल को पानी देते हैं। समय के साथ उसकी खुशबू आपके पूरे दिन को भर देती है। जब आप कृतज्ञता से शुरुआत करते हैं तो आपके विचार नरम हो जाते हैं, आपका दिल खुलता है और आपकी ऊर्जा स्थिर हो जाती है। चुनौतियां गायब नहीं होती, लेकिन आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। जहां पहले बाधाएं दिखती थीं, वहां अब अवसर नजर आते हैं। इस अभ्यास को दर्शकों या तालियों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यह आपके और जीवन के बीच का एक गुप्त संवाद है, वर्तमान के साथ एक पवित्र वचन। और अगर कभी आप इसे भूल जाएं तो चिंता मत करें, हर सुबह आपको फिर से शुरू करने का अवसर देती है। दूसरा अभ्यास, सचेत श्वास लेना। जैसे ही हम जागते हैं, मन तेजी से दौड़ने लगता है। अधूरे काम, चिंताएं और भावनाएं सामने आ जाती हैं। इस तूफान के बीच बौद्ध धर्म एक सरल लेकिन शक्तिशाली साधन देता है, सचेत श्वास। सांस लेना केवल एक जैविक क्रिया नहीं है, यह शरीर और मन के बीच का पुल है, एक मौन द्वार जो हमें वर्तमान क्षण में वापस लाता है। जब हम हर सांस पर ध्यान देते हैं तो मानसिक अशांति घटती है और शांति का अनुभव होता है। इस तरह सचेत श्वास दिन की शुरुआत संतुलन और स्पष्टता के साथ करने का साधन बन जाती है। सुबह दिनचर्या या फोन की ओर दौड़ने से पहले कुछ क्षण शांति से श्वास पर ध्यान दें। आंखें बंद करें, धीरे धीरे 3 बार गहरी सांस लें और महसूस करें कि हवा आपके भीतर ऊर्जा भर रही है। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ें, मानो रात भर का बोझ, तनाव, चिंता और फिक्र बाहर जा रहा हो। यह सरल सा अभ्यास बहुत गहरा प्रभाव डालता है, जैसे शोर के बीच पॉज बटन दबाना, एक छोटा सा आश्रय जो आपको अपने पास लौटाता है और दिन की शुरुआत स्पष्टता और शांति से करने में मदद करता है। बौद्ध धर्म सिखाता है कि सचेत श्वास ध्यान का सीधा मार्ग है। आपको घंटों मंदिर में बैठने या कठिन आसन करने की जरूरत नहीं है, बस हर श्वास प्रश्वास में उपस्थित रहना काफी है। हर सांस एक अवसर है अपने केंद्र में लौटने का, उस चमत्कार को महसूस करने का जो बिना आपके नियंत्रण के चलता रहता है। जब आप इसे समझते हैं तो आपके भीतर कुछ खुल जाता है, शरीर धीरे धीरे जागता है, मन साफ होता है और ऊर्जा संतुलित होती है। ये 3 सांसें आपका सुबह का अनुष्ठान बन सकती हैं। इनकी कोई कीमत नहीं, लेकिन ये आपके पूरे दिन की शुरुआत को बदल देती है।
चाहे बाद की घड़ियां व्यस्त क्यों ना हो, आपके पास हमेशा एक आंतरिक लंगर रहेगा। आपकी सांस जो हर पल आपके साथ है। बस रुकें, आंखें बंद करें यदि चाहें और उसे महसूस करें। इस तरह आप केवल सांस लेने का तरीका नहीं बदलते, बल्कि जीने का तरीका भी बदलते हैं। तीसरा अभ्यास, एक संकल्प तय करना। हर नया दिन एक खाली कैनवास की तरह है और आप वह कलाकार हैं जो इसे विचारों, भावनाओं और निर्णयों से भरेंगे। बौद्ध धर्म हमें आमंत्रित करता है कि चित्र बनाने से पहले एक क्षण लें और एक संकल्प तय करें। यह कार्यों की सूची या बाहरी लक्ष्यों के बारे में नहीं है, बल्कि एक गहरा कदम है, एक आंतरिक घोषणा कि आप कैसे रहना चाहते हैं और स्वयं व संसार के साथ कैसा संबंध रखना चाहते हैं। संकल्प एक कंपास की तरह है जो बाहर क्या होगा उसे नियंत्रित नहीं करता, लेकिन जब दिन उलझा या चुनौतीपूर्ण हो जाता है तो यह भीतर से आपका मार्गदर्शन करता है। यह कुछ सरल हो सकता है, अधिक ध्यान से सुनना, कम जल्दी बोलना, समझना बजाय निर्णय देने के, शांति से चलना, करुणा से कार्य करना या कठिन समय में भी वर्तमान में रहना। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि शब्द कितने बड़े हों, बल्कि यह कि वे सच्चे हों, कि वे आपके हृदय से आए, न कि डर या दबाव से। एक संकल्प बोना अपने मन में एक बीज बोने जैसा है और हर बीज की तरह यह भी तभी बढ़ेगा जब आप इसे दिन भर ध्यान और जागरूकता से पोषित करेंगे। आपको इसे बार बार दोहराने या कागज पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस जब जरूरत हो तब इसे याद करना पर्याप्त है। अगर अव्यवस्था के बीच लगे कि आप खुद से दूर हो गए हैं तो एक गहरी सांस लें, ठहरें और खुद से पूछें, क्या मैं उसी तरह काम कर रहा हूं जैसा मैंने आज सुबह तय किया था? यह आदत आपको परिपूर्ण नहीं बनाएगी, लेकिन आपको अधिक सचेत जरूर बनाएगी। यह आपको दिशा देगी और आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों में सामंजस्य लाने में मदद करेगी। हर सुबह कुछ सेकंड भीतर की ओर देखने और ईमानदारी से यह तय करने के लिए पर्याप्त हैं कि आप उस दिन कैसे जीना चाहते हैं। आपको सुंदर शब्दों की जरूरत नहीं है, बस सच्चाई चाहिए। जब आप स्पष्ट संकल्प से शुरुआत करते हैं तो हर कदम मायने रखने लगता है और यही अपने आप में जागने का एक तरीका है। चौथा अभ्यास, अपेक्षाओं को छोड़ना। आंख खुलते ही मन अक्सर कल्पना करने लगता है कि दिन कैसा होना चाहिए। सब कुछ योजना के अनुसार चले, लोग हमारी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार करें और शरीर ऊर्जा से भरा हुआ रहे। लेकिन वास्तविकता शायद ही कभी इस पटकथा का पालन करती है और जब ऐसा नहीं होता तो हताशा जन्म लेती है। बौद्ध धर्म सिखाता है कि हमारे दुख का बड़ा हिस्सा इस कारण नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि इस कारण है कि हम क्या चाहते थे और वह नहीं हुआ। अपेक्षाओं से मुक्त होना अपने सपनों या लक्ष्यों को त्यागना नहीं है, बल्कि बिना कठोरता के दिशा में चलना है, जीवन को अपने ढंग से बहने देना। जब आप नियंत्रण की आवश्यकता छोड़ते हैं तो आश्चर्य, सीख और अपनी सीमाओं व मानवता की ईमानदार स्वीकृति के लिए स्थान बनता है। दिन को मूल्यवान होने के लिए परिपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। शायद कोई वैसा व्यवहार न करे जैसा आपने सोचा था, शायद कुछ देर हो जाए या कोई गलती सामने आ जाए, और फिर भी आप वर्तमान में रहकर सुंदरता और शांति पा सकते हैं। बौद्ध धर्म हमें बांस की तरह बनने को कहता है, जड़ों में दृढ़ लेकिन हवा के साथ लचीला। बांस झुकता है पर टूटता नहीं। हर सुबह आप एक सरल स्मरण से शुरुआत कर सकते हैं। आज मैं उस चीज के लिए जगह छोड़ता हूं जो आएगी, चाहे वह मेरी कल्पना जैसी ना हो। यह हार मानना नहीं है, यह ज्ञान है। यह शांति को नियंत्रण के भ्रम से अधिक महत्व देना है और विश्वास करना है कि चाहे रास्ता बदल भी जाए, आप फिर भी शांति और गरिमा के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसे प्रतिदिन अभ्यास करना आंतरिक विनम्रता और साहस का कार्य है, क्योंकि यह आपको इस बोझ से मुक्त करता है कि सब कुछ आपकी अपेक्षाओं के अनुसार होना चाहिए। और जब आप जीवन को जैसा है वैसे अपनाते हैं तो एक सच्ची शांति जन्म लेती है, ऐसी जो बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि आपके भीतर से प्रवाहित होती है। पांचवां अभ्यास, कुछ मिनट ध्यान करना। हम ऐसे संसार में जीते हैं जहां शोर सूर्योदय से पहले ही शुरू हो जाता है। इसीलिए कुछ क्षण शांति से बैठना विलासिता नहीं, आत्मा की आवश्यकता है।
लंबा समय या विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है। 5 मिनट की पूर्ण जागरूकता भी आपके दिन को बदल सकती है। ध्यान का उद्देश्य मन को खाली करना नहीं है, जैसा कि कई लोग सोचते हैं, बल्कि यह देखना है कि भीतर क्या है। बिना भागे, बिना निर्णय दिए और बिना हस्तक्षेप किए सीधी पीठ के साथ बैठें, आंखें बंद करें और धीरे धीरे सांस लें। अपने शरीर के सतह से संपर्क को महसूस करें। हवा को भीतर आते और बाहर जाते हुए देखें। विचार, स्मृतियां या भावनाएं आने दें और जाने दें, जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं। बौद्ध धर्म याद दिलाता है कि ध्यान करना सोच को रोकना नहीं है, बल्कि विचारों के बहाव में बहने से बचना है। यह ऐसा है जैसे नदी किनारे बैठकर बहते पानी को देखना, बिना उसमें कूदे। अभ्यास करने पर आप खोजते हैं कि वह मौन शून्यता नहीं है, बल्कि जीवन से भरी जगह है, जहां आप बिना व्यवधान के खुद को सुन सकते हैं, बिना मुखौटे के खुद से मिल सकते हैं और वर्तमान में विश्राम कर सकते हैं। यह क्षण एक कोमल औषधि की तरह काम करता है। यह दर्द को जड़ से मिटाता नहीं, लेकिन उसे शांत करता है, हल्का करता है और स्पष्ट करता है। हर मिनट का ध्यान ऐसा है जैसे दिन की तपिश शुरू होने से पहले अपने भीतर के बगीचे को पानी देना। जितना अधिक आप करेंगे, उतना ही स्वाभाविक लगेगा और मौन अजनबी नहीं, बल्कि आश्रय बन जाएगा। एक ऐसा स्थान जहां आप अव्यवस्था के बीच भी लौट सकते हैं। इसे करने के लिए आपको भिक्षु बनने की जरूरत नहीं है, बस वास्तव में अपने साथ रहने की इच्छा चाहिए। जब आप अपने दिन की शुरुआत मौन, ध्यान और उपस्थिति से करते हैं, तो पूरा दिन अधिक स्पष्ट, दृढ़ और शांत आधार पर टिकता है। छठा अभ्यास, मैत्री भाव, मेटा को विकसित करना। हर सुबह आपके पास एक नई ऊर्जा बोने का अवसर होता है। वह ऊर्जा नहीं जो जल्दबाजी या कर्तव्य से आती है, बल्कि वह जो सभी प्राणियों के लिए वास्तविक कल्याण की इच्छा से जन्म लेती है। बौद्ध धर्म में इसे मेत्ता या मैत्री भाव कहा जाता है और यह आपके दिन और आपके हृदय को बदलने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है। इसके लिए जटिल अनुष्ठानों या ऊंचे शब्दों की आवश्यकता नहीं है। बस कुछ क्षण आंखें बंद करें और कल्याण की कामना करें, पहले अपने लिए, फिर उन लोगों के लिए जिन्हें आप प्यार करते हैं, उसके बाद उन लोगों के लिए जिन्हें आप मुश्किल से जानते हैं, और अंत में विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनसे आपका टकराव हुआ है। आप अपने लिए सरल वाक्य मन ही मन दोहरा सकते हैं। मैं शांति में रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं दुख से मुक्त रहूं। इसे एक खाली दिनचर्या की तरह न दोहराई, बल्कि ऐसे करें जैसे आप अपने ही अंतरतम से संवाद कर रहे हों, क्योंकि अक्सर सबसे पहली व्यक्ति जिसे हम कोमलता और देखभाल देना भूल जाते हैं, वह स्वयं हम होते हैं। इसके बाद वही कामना उन लोगों तक पहुंचाई जिन्हें आप प्यार करते हैं। अपने मन में किसी प्रियजन की छवि लाए और मन ही मन कहें, तुम्हें शांति मिले, तुम स्वस्थ रहो, तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाए। कल्पना करें कि यह कामना उन्हें प्रकाशमय स्पर्श की तरह घेर रही है, जैसे एक गर्माहट जो मुक्त करती है। फिर इस दायरे को थोड़ा और खोलें। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जो आपके लिए तटस्थ है, कोई विशेष संबंध नहीं, लेकिन जो आपकी तरह अपनी खुशियों और कठिनाइयों से गुजर रहा है। बिना भेदभाव किए उन्हें भी शुभकामना दें, और जब आप तैयार महसूस करें तो वही कामना उस व्यक्ति तक पहुंचाई जिससे आपका संघर्ष रहा हो। इसका मतलब अतीत को सही ठहराना नहीं है, बल्कि रंजिश का बोझ छोड़ना है। किसी और के लिए शांति की इच्छा करना कमजोरी नहीं, बल्कि सच्ची ताकत और आंतरिक स्वतंत्रता का संकेत है। मन ही मन कहें, तुम्हें भी शांति मिले, तुम्हारा हृदय विश्राम पाए। बौद्ध धर्म सिखाता है कि जो कुछ हम सच्चे मन से देते हैं, वह कई गुना होकर लौटता है। मैत्री भाव, करुणामयी दया का अभ्यास केवल तुम्हारी भावनाओं को नहीं, बल्कि दुनिया में तुम्हारे होने के तरीके को भी बदल देता है। तुम्हारी दृष्टि अधिक समझदार हो जाती है, तुम्हारे शब्द अधिक सावधान हो जाते हैं और तुम्हारे हाव भाव अधिक कोमल हो जाते हैं। यह अभ्यास दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर बसाने के लिए है। और यदि किसी दिन तुम्हें कुछ महसूस ही ना हो, यदि स्वयं का भला चाहना भी कठिन लगे, तो अपने आप को दोष मत दो। बस धैर्य के साथ वाक्य दोहराते रहो, जैसे कोई बीज की देखभाल करता है
जो देर सवेर अंकुरित होगा। इसे अपनी सुबह की छोटी सी प्रार्थना बना लो। कुछ मिनट बिना शर्त शुभकामना देने में लगाओ और देखो कि जीवन में तुम्हारा चलना कैसे बदलता है। क्योंकि जब दिन की शुरुआत प्रेम से होती है तो सब कुछ हल्का हो जाता है। समस्याएं गायब नहीं होती, पर तुम्हारे भीतर से एक प्रकाश फूटता है जो समझता है, गले लगाता है और मुक्त करता है। तकनीक 8, हल्की मुस्कान बिखेरो। कुछ भाव ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे लगते हैं, पर उनमें परिवर्तन की अद्भुत शक्ति होती है। उनमें से एक है जागते ही मुस्कुराना। यह नकली भाव बनाने की बात नहीं है, बल्कि चेहरे को स्वाभाविक रूप से एक हल्की मुस्कान लेने देना है। चुपचाप, बिना बढ़ा चढ़ाकर, मानो भीतर से एक कोमल स्पर्श हो जो हृदय को याद दिलाए कि दिन की शुरुआत करुणा से की जा सकती है। बौद्ध धर्म बताता है कि शरीर और मन अलग नहीं है। जो एक में घटता है उसका असर दूसरे पर होता है। इसीलिए चेहरे को ढीला कर सजग मुस्कान लाना तनाव को पिघला सकता है और कठिन भावनाओं को बदल सकता है। बाहर चाहे बादल हो या भीतर बेचैनी, यह छोटा सा भाव शांति और आशा का द्वार खोल देता है। मुस्कुराने के लिए कोई बड़ा कारण नहीं चाहिए। जीवित होना और इस क्षण में होना ही पर्याप्त है। जैसा एक बौद्ध गुरु कहते थे, कभी खुशी से मुस्कान आती है, पर कभी मुस्कान ही खुशी का द्वार खोल देती है। धीरे धीरे यह आदत श्वास को शांत करती है, तनाव रहित बनाती है और दिल को विश्राम देती है। इसे अपना निजी अनुष्ठान बना लो, दिन का स्वागत करने का अपना तरीका। इसे दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं है, यह तुम्हारे लिए है। और यदि किसी सुबह मुस्कुराना न हो पाए तो खुद पर दबाव मत डालो। बस याद रखो कि यह संभावना अब भी तुम्हारे भीतर है। जागरूक अभ्यास में मुस्कान बाध्यता नहीं, बल्कि कोमलता, स्वीकृति और आंतरिक प्रकाश का दरवाजा है। तकनीक 9, साधारण का आनंद लो। आज का युग अक्सर खुशी को असाधारण चीजों से जोड़ता है। उपलब्धियां, रोमांचक अनुभव, दुर्लभ क्षण। लेकिन सच्ची पूर्णता न तो दूर है, न ही भव्य। यह रोजमर्रा की सरलता में है, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। दिन की शुरुआत में एक साधारण क्रिया, जैसे एक गिलास पानी पीना, भी शांति ला सकती है। धीरे धीरे पियो, उसकी ताजगी को महसूस करो जो तुम्हारे शरीर में उतरती है। खिड़की से आती रोशनी को देखो, पंछियों का गीत सुनो, हाथों में गर्म प्याले की ऊष्मा महसूस करो। ऐसे छोटे क्षण यदि सजगता से जिए जाए तो वर्तमान में प्रवेश के द्वार बन जाते हैं। बौद्ध धर्म याद दिलाता है कि पवित्रता केवल मंदिरों में नहीं है, बल्कि हर छोटे कार्य में है, यदि उसे चेतना के साथ किया जाए। चलना, सांस लेना, देखना, चेहरा धोना या ध्वनियों के बीच का मौन सुनना। जब तुम सरलता को मूल्य देते हो तो परिस्थितियों का पूर्ण होना जरूरी नहीं रह जाता। तुम समझते हो कि सुंदरता और जीवन पहले से ही यही है, और भले ही क्षण वैसा न हो जैसा चाहा था, सजग दृष्टि तुम्हें उससे मेल करना सिखाती है। वहीं से मौन और स्थायी शांति जन्म लेती है। यह आदत अतिरिक्त समय या प्रयास नहीं मांगती, बल्कि वही मांगती है कि परिचित चीजों को नई दृष्टि से देखो। जब साधारण का आनंद लेना सीखते हो तो समझ आता है कि खुशी कभी दूर नहीं थी, बस अनदेखी हो रही थी। और जब इसे पुनः पाते हो तो हर दिन आभार से भरा एक छोटा चमत्कार बन जाता है। तकनीक 10, सजगता से चलो चलना इतना स्वचालित है कि हम अक्सर उसे सोचते भी नहीं, पर दिन के पहले कदम भी गहन चेतना का अभ्यास बन सकते हैं। उद्देश्य किसी जगह जल्दी पहुंचना नहीं, बल्कि गति को पूरी उपस्थिति के साथ अनुभव करना है। जागकर धीरे धीरे चलने की कोशिश करो, बिना फोन देखे और बिना जल्दबाजी। अपने पैरों को धरती से छूते हुए महसूस करो। शरीर के हर हिस्से को उस सरल और चमत्कारी क्रिया में शामिल होते देखो। सांस को अपने कदमों के साथ बहने दो, जैसे शरीर और मन की मौन नृत्य। तुम इस अभ्यास को एक छोटे वाक्य से मजबूत कर सकते हो। मैं यहां हूं, मैं जीवित हूं। ये कोई खाली नारा नहीं, बल्कि कृतज्ञता और उपस्थिति का स्मरण है। हर सजग कदम आत्मसंवाद और उस धरती से जुड़ाव बन जाता है जो तुम्हें सहारा देती है। बौद्ध धर्म कहता है कि चेतन गति मन को शांत करती है और चिंताओं को घुला देती है। इस तरह चलना अदृश्य तनावों को मुक्त करता है और साफ गोई लाता है। कोई विशेष जगह की जरूरत नहीं, यह घर में, गलियारे में, बगीचे में या काम पर जाते समय हो सकता है।
स्थान से अधिक महत्वपूर्ण है ध्यान की गुणवत्ता। इसे एक छोटा सा अनुष्ठान बना लो, बाध्यता नहीं बल्कि उपहार की तरह। समय के साथ तुम देखोगे कि सजग चलना तुम्हारे जीने के तरीके को भी बदलता है, क्योंकि जो सजग चल रहा है वही सजग जीवन जी रहा है। और हर कदम, चाहे कितना भी साधारण हो, शांति, कृतज्ञता और बुद्धि की अभिव्यक्ति बन जाता है। हर सुबह अवसर लाती है न केवल शरीर को जगाने का, बल्कि आत्मा को भी। ये 10 अभ्यास चेतना के बीज हैं, जो निरंतरता से सींचे जाने पर एक पूर्ण, शांत और करुणामय जीवन में अंकुरित होते हैं। तुम्हें सभी को अपनाने की आवश्यकता नहीं। एक से शुरू करो, उसे अपना बनाओ और प्रेम से दोहराओ। यदि यह संदेश तुमसे जुड़ा है तो टिप्पणी में साझा करो कि इन अभ्यासों में से कौन सा तुम कल से शुरू करना चाहोगे। तुम्हारा दिन प्रकाश, शांति और ज्ञान से भरा हो। अगले वीडियो में मिलते हैं। एक उज्जवल आलिंगन स्वीकार करो।